मायावती जैसे लोग, मुलायम जैसे लोग, लालू जैसे लोग जब मुख्यमंत्री बनना चालू हुए, मैं वही नाम नहीं रख रहा था, मैं इसलिए नाम रख रहा हूँ आपको। जब ये सत्ता में आना चालू हुए तो अब इनका दिमाग खुला कि 80% वो 20% से तुमको खतरा है, तुम इकट्ठा हो जाओ नहीं तो 20% तुमको मार डालेगा। तो उसके पहले 90 से पहले क्यों नहीं कभी कहे इन्होंने? आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए। बिहार में एक सरकार चल रही है, तो यहाँ के मंत्री तक के लड़के, मंत्री तक के रिश्तेदार जाकर बिहार में नौकरी ढूंढ रहे हैं। हम देवरिया जिले से आते हैं, देवरिया जिले से हम आते हैं। देवरिया जिले का भाजपा का कैडर का प्रभारी, उसकी लड़की जाकर मास्टर की नौकरी बिहार में कर रही है। अगर यहाँ नौकरी होता तो उसकी लड़की जाकर वहाँ बिहार में नौकरी करती। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ बस इतना है कि यूपी के अंदर मथुरा, काशी और अयोध्या करने के अलावा कुछ काम नहीं है। रोजगार ढूंढने के लिए यहाँ के युवा वर्ग बिहार आज भग रहा है। कब निकलेगी भर्ती? नहीं निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी। रोजगार नहीं देंगे। लास्ट में आपको राम के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर आपको लड़ाएंगे और लड़ा कर कहेंगे कि अब वोट करो तुम। यहाँ एक भर्ती बता दीजिए जो फ्रेश हुआ हो, एक भर्ती बता दीजिए जो नहीं। तो हम लोग हम लोग लगभग आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो हम लोग जाते थे तो भर्तियों की भरमार रहती थी कि किस में आदमी फार्म डाले, किस में भर्ती हो जाए, कैसे क्या कर। एक रोजगार नहीं है ना। ये कहे थे पुलिस की भर्ती निकालने के लिए 40,000, पुलिस की भर्ती निकालने के लिए 40,000 कहे, पता नहीं कब निकलेगा, पता ही नहीं चल रहा। आ गया जनवरी, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी होने वाली है। जो इलाहाबाद, दिल्ली हम लोग भेजे थे पढ़ाने के लिए अपने छोटे भाइयों को, हम लोगों ने वापस बुला लिया। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वहाँ पढ़ कर करेगा क्या हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। हम अन्न, अपना धरती चीर कर अन्न पैदा कर रहे हैं, अन्न को बेचकर उसको पैसा देते हैं कि जाओ इलाहाबाद रह कर पढ़ो, जाओ दिल्ली में रह कर पढ़ो, ताकि नौकरी जब वैकेंसी आएगी तुम्हारा फर्स्ट नंबर हो। जब वैकेंसी नहीं आएगी तो भाई नौकरी कहाँ से मिलेगा उसको? 89-90 में ये कहते हैं कि 80% हिंदुओं को उस 20% के मुसलमान से खतरा है। अरे तुमको 80% वालों को 20% से कैसे खतरा हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? हमको समझा दीजिए कि अगर 20% अधिक होता है या 2 सीटें जिता देंगे, मगर बात जब लोकसभा की आएगी और बात जब मुख्यमंत्री बनने की आएगी तो ये हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। और करेंगे कब तक? जब तक ये रोडों पर खूनी संघर्ष नहीं होगा तब तक ये करते ही रहेंगे। मिला जुला के ईवीएम को हटाना ही अब ईवीएम। अब आज की बैलेट पेपर पर जब गिनतियां होती हैं, अभी आप पिछले चुनाव देखे 5 राज्यों में बीता है, जब तक बैलेट पेपर पर जब गिनती चल रही थी तो आप देखे होंगे कौन आगे था। आप देखे होंगे इस चीज़ को, कौन आगे था। अगर लगभग मैं कहूँ तो 9:30 बजे तक ये कहाँ थे जब बैलेट पेपर का जब वोट गिनती होता है, तो 8:30 बजे तक बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही थी तो ये लोग एकदम जीरो थे। तो इसका मतलब यह है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ तो है। और आपके सामने क्या नाम है वो आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा है, क्या नाम है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि लाओ ईवीएम को मैं हैंग करके दिखाता हूँ। मीडिया के सामने बुला कर कहे थे कि लाओ मैं ईवीएम को हैंग करके दिखाता हूँ। बैलेट पेपर पर विपक्ष जीत जाता है और ईवीएम जब आती है तो हाँ बीजेपी हार जाता। और दिक्कत यही तो कह रहा हूँ कि अगर जैसे ये मशीनरी है, मशीनरी को किसी ने बनाया है तो उसको हैंग भी कर सकता है, उसको बिगाड़ भी सकता है ना। जब हम बना सकते हैं तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं, जाहिर सी बात। ये झूठ बोल के आपके अंदर अब इस कहाँ पहुँचा दिया इस देश को? इन्होंने इस देश को कहाँ पहुँचा दिया? एक आदमी धनी होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। मीडियम जो मध्यम कर्मी लोग हैं उनका ये हालात है कि खाने के मोहताज हैं और आज के डेट में उनके यहाँ रोटी बनना भी मुश्किल हो गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग अच्छे दिन आ गए, मोदी जी की गारंटी, भरोसा हो गया है। पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सबका उद्धार बीजेपी कर रही है। पिछड़ा वर्ग का नाम लेकर, दलित वर्ग का नाम लेकर एक विशेष वर्ग का आप मदद कर रहे हैं बस खाली। और एक विशेष, जब यहाँ की यही यूपी के अंदर भर्तियाँ निकलती हैं, पता नहीं चलता है कि कब भर्ती आई और कब उसका सीट भी फुल हो गया। कहाँ पिछड़ों को, कहाँ आरक्षण इन्होंने दे दिया, सब आरक्षण खा गए। विश्वविद्यालयों के अंदर जितने अभी आप देखे होंगे 27,000 जो भर्ती हुई थी, उसका आरक्षण का घोटाला इन्होंने किया। लेकिन आप कह रहे हो 27,000 आरक्षण का घोटाला, वो लोग बेचारे धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया के लोग नौकरी खोजने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनके सबसे अच्छे दिन चल रहे हैं। हम आपको एक बात बताएंगे, इन लोगों का जैसे अभी बिहार में एक सरकार चल रही है, तो यहाँ के मंत्री तक के लड़के, मंत्री तक के रिश्तेदार जाकर बिहार में नौकरी ढूंढ रहे हैं। हम देवरिया जिले से आते हैं, देवरिया जिले से हम आते हैं। देवरिया जिले का भाजपा का कैडर का प्रभारी, उसकी लड़की जाकर मास्टर की नौकरी बिहार में कर रही है। अगर यहाँ नौकरी होता तो उसकी लड़की जाकर वहाँ बिहार में नौकरी करती। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ बस इतना है कि यूपी के अंदर मथुरा, काशी और अयोध्या करने के अलावा कुछ काम नहीं है।
रोजगार ढूंढने के लिए यहाँ के युवा वर्ग बिहार आज भग रहा है, बिहार जा रहा है कि हमको नौकरी मिल जाए। यहाँ एक भर्ती बता दीजिए जो फ्रेश हुआ हो, एक भर्ती बता दीजिए जो नहीं तो हम लोग हम लोग लगभग आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो हम लोग जाते थे तो भर्तियों की भरमार रहती थी कि किस में आदमी फार्म डाले, किस में भर्ती हो जाए, कैसे क्या कर। एक रोजगार नहीं है ना। ये कहे थे पुलिस की भर्ती निकालने के लिए 40,000, पुलिस की ही भर्ती निकालने के लिए 40,000 कहे, पता ना कब निकलेगा, पता ही नहीं चल रहा। आ गया जनवरी, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी होने वाली है, हो ही रही है। कब निकलेगी भर्ती? नहीं निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी। रोजगार नहीं देंगे। लास्ट में आपको राम के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर आपको लड़ाएंगे और लड़ा कर कहेंगे कि अब वोट करो, तुम वोट करो भगवान के नाम पर वोट मिलेगा। हाँ, भगवान के नाम पर वोट लेने के अलावा युवाओं की हम बात करें, युवा वर्ग की अगर बात करें तो बीजेपी के लोग 2014 में जब आए थे तो कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे। योगी जी ने कहा यहाँ 80 लाख रोजगार देंगे संकल्प पत्र में अपने। तो कितना रोजगार, आप लोग गाँव में रहते हो, कितना रोजगार मिला? कहीं नहीं। हम लोग गाँव में ही रहते हैं, हम लोग गाँव के ही लोग हैं और हम लोग किसान के बेटा हैं। धरती चीर कर हम लोग अन्न पैदा करते हैं। हम लोग अपने लड़कों को जो इलाहाबाद दिल्ली हम लोग भेजे थे पढ़ाने के लिए, अपने छोटे भाइयों को हम लोगों ने वापस बुला लिया। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वहाँ पढ़ कर करेगा क्या वो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। हम अन्न अपना धरती चीर कर अन्न पैदा कर रहे हैं, अन्न को बेचकर उसको पैसा देते हैं कि जाओ इलाहाबाद रह कर पढ़ो, जाओ दिल्ली में रह कर पढ़ो, ताकि नौकरी जब वैकेंसी आएगी तुम्हारा फर्स्ट नंबर हो। जब वैकेंसी नहीं आएगी तो भाई नौकरी कहाँ से मिलेगा उसको? ये बहुत बड़ा झूठा है, ये इतना बड़ा झूठा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इनका आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं जहाँ तक जानता हूँ लगभग 89-90 में ये कहते हैं कि 80% हिंदुओं को उस 20% के मुसलमान से खतरा है। अरे तुमको 80% वालों को 20% से कैसे खतरा हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? हमको समझा दीजिए कि अगर 20% अधिक होता है या 80% अधिक होता है? 80% को खतरा 20% से कैसे हो सकता है? जब से बहुजन सत्ता में आना चालू हुए, इनकी कुछ अगर दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था तो बस एक धर्म की चाबी इन्होंने लगाई और धर्म की चाबी को ऐसे ऐसे ऐंठ रहे हैं, जैसे जैसे घुमा रहे हैं वैसे वैसे ये मैं क्या कहूँ बेवकूफ़ जनता घूम रही है वो धर्म की चाबी से, वो धर्म की चाबी से घूम रही है बस खाली। धर्म की चाबी से लोग, धर्म की चाबी से आप देखिए ना, जब बहुजन अब नाम रखूँगा तो आपको वो लगेगा मायावती जैसे लोग, मुलायम जैसे लोग, लालू जैसे लोग जब मुख्यमंत्री बनना चालू हुए, मैं वही नाम नहीं रख रहा था, मैं इसलिए नाम रख रहा हूँ आपको। जब ये सत्ता में आना चालू हुए तो अब इनका दिमाग खुला कि 80% वो 20% से तुमको खतरा है, तुम इकट्ठा हो जाओ नहीं तो 20% तुमको मार डालेगा। तो उसके पहले 90 से पहले क्यों नहीं कभी कहे इन्होंने? आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए। तो जब ये आएंगे खतरे में तब तक ये हिंदू मुस्लिम कर इनका यही राजनीति है, वो चाबी वही पेशते हैं। और गाँव का गरीब आदमी जो सताया हुआ है वो क्या करता है कि धर्म के नाम पर जाकर वोट कर